नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में। ओंकारः सर्वमंत्राणाम् उत्तमः परिकीर्तितः ओंकारेण प्लवेनैव संसाराब्धिं तरिष्यसि। सभी मंत्रों में ओंकार उत्तम कहा गया है। ओंकार रूपी नौका के द्वारा ही संसार सागर पार किया जा सकता है। ओम हमारे जीवन का रक्षक है। ओम महामंत्र सिद्धि और शक्ति दाता है। ओम का जप करने से देव दर्शन, लौकिक कामनाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि, साधक की ऊर्जा एवं क्षमता में दिव्यता और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम यानी ओंकार ही महानाद है। ओंकार की साधना, नाद की साधना सबसे सरल योग है। ओम ही स्वयं महादेव शिव हैं। ओंकार जीवन को अध्यात्म से जोड़ देता है और जीवन में प्रसन्नता और प्रेम को पल्लवित करता है। महाहिमालय के सभी सिद्धों का ध्यान केवल ओंकार यानी ओम में ही निहित है। ओम ही महासमाधि है। सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल है वेद। वेदों का मूल गायत्री है और गायत्री का मूल है ओंकार। ओंकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः। परमात्मा का वाचक ओंकार है। सब मंत्रों में ओम राजा है। ओंकार अनहद नाद है। यह सहज में स्फुरित हो जाता है। धन्वंतरी महाराज लिखते हैं कि ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मंत्राणाम प्रणवः सेतु। यह प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। कोई मनुष्य दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश न हो, वरन सुबह शाम 3 घंटे ओंकार सहित भगवान नाम का जप करे तो वर्ष के अंदर वह व्यक्ति भगवत शक्ति से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। रोज रात्रि में 10 मिनट ओंकार का जप करके सो जाना चाहिए। इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र के ऋषि देवता छंद, बीज और कीलक होते हैं। इस विधि को जानकर गुरु मंत्र देने वाले सद्गुरु मिल जाएं और उसका पालन करने वाला सत शिष्य मिल जाए तो काम बन जाता है। ओंकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं है और मंत्र के ऋषि ईश्वर ही हैं। भगवान की रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, प्रीति शक्ति आदि 19 शक्तियाँ ओंकार में ही निहित हैं। इसका आदर से श्रवण करने से मंत्र जापक को बहुत लाभ होता है। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि ओम परमात्मा का बीज है जो साक्षात फल देने वाला है। मात्र 1 मास तक परमात्मा के इस बीज की उत्तम भावना से जप करने से साधक की गति देवलोक तक हो जाती है। ओंकार का तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर से है। संपूर्ण विश्व के बराबर में हमें ओम के रूप का सहज आभास मिलता है। वास्तव में ओम अपार शक्ति, सामर्थ्य और ईश संपदा से परिपूर्ण है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम जो शब्द उत्पन्न हुआ वह ओम ही था। ओम धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का दाता है। 8 सिद्धियों और 9 निधियां ओम से सहज प्राप्त हो जाती हैं। जीवन से निराश हुए व्यक्ति के लिए ओम का मंत्र नवजागरण और उत्साह प्रदान करता है। संकट और विपत्ति में आत्मविश्वास की भावना को जगाने का काम भी ओम करता है। अज्ञान को समाप्त कर मनुष्य में ज्ञान तथा सद्गुणों का विकास करता है। ओम के प्रत्येक उच्चारण से शक्ति का विकास होता है। इस सोमरस का पान कर मनुष्य ब्रह्म पद का भी अधिकारी हो जाता है। ओम की साधना करने से मनुष्य अपने जीवन का कायाकल्प कर सकता है। ओम में अपरिमित बल, बुद्धि और संजीवनी शक्ति निहित है। संपूर्ण शक्तियाँ इसके आवाहन पर उपस्थित होती हैं, क्योंकि ओम में अपार आकर्षण शक्ति भी विद्यमान है। ओम की ध्वनि मनुष्य की सूखी और निष्क्रिय नाड़ियों में भी अभूतपूर्व जीवनी शक्ति का संचार करने में समर्थ्य है। ओम का बारंबार उच्चारण हमारे लिए कई प्रकार से सहायक हो सकता है।